ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराहे, जह तह मरकट कोट पठावे। हे नाथ, उसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। ए विद सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जह सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सारी बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों राम और लक्ष्मण जी को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाय पदमा था, भेंटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचारे ही रीति, करे हैं विधि मोशन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित वो मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लग कर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत ओ भय देश की सब कथा सुनाए। पावक साखी देखे कर जोरी प्रीति धृणाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सारी कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीत कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कहे सुग्रीव नयन भरवारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। मंत्र है सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार अपने मंत्रियों को साथ बैठा हुआ यहाँ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने उपट डारी। मागा राम तुरते ही दीना, पटोर लाए सोचत कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम कहा, हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा तो सुग्रीव ने तुरंत ही मंगा कर दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करे हूँ सेवकाई, जेह विधि मिले जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। सखा वचन सुन हर्षे, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कृपा के समुद्र और बल की सीमा। श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर बहुत ही खुश हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो? नाथ वाले और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु वरन न जाई। मय सुत माया बीते ही नाऊ, आवासो बरो हमरे गाऊ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम माया भी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात पुर द्वार पुकारा, बाली रिप बल सहे न पारा। धावा बाले देख सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर में
फाटक पर आकर पुकारा बाली, शत्रु के बल ललकार को सहन नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर माया भी भागा। मैं भी भाई के संग लगा लिया। गिरवर गुहा पेट सो जाई, तब बाली मोय कहा बुझाई। परखे मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह माया भी एक पर्वत की गुफा में जाके घुस गया। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट जो हो ना, यदि मैं उतने दिनों तक ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहु खरारी, निसरी रुधिर धारत भारी। बाल हती से मोहि मारे आई, सिला दे तह चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, तब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक सिला लगाकर भाग आया। मंत्रे पर देखा बिनु साई, दीने मोर राज बरियाई। बाली ताहे मारे ग्रह आवा, देख मोहि जी भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला रख के भागे आया है, इसलिए कि मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा है। रिपुसम मोहि मारे सते भारी, हर लीनेश सर्वस और नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बेहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर जी, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहता हूँ। यहाँ साप बसा बतना ही, तदपि सभी तरहो मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं अपने मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी की दोनों भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारे हों वाले हैं एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ रहे प्राण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, समूह में एक ही बाण से वाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज करे जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, उन्हें देखने पे बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझने वाले, जिनके असिमत सहज न आई, ते षडकत हठ करत मिताई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण है दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्ति नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन शंकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर शतगुण नेहा, श्रुत कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित की कामना करे। विपत्ति के समय में तो सदा सौगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये ही हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र पर ही भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक शठ नृप कृपन कुमारी कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सखा सोच त्याग्यहु बल मोरे, सब विद घटव काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा।
कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाल महाबल अति रणधीरा, धुंधुभि स्थितार दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, वाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को धुंधुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाल बधवे न भई परतीति, बार बार ना वह पद सीसा, प्रभु है जान मन हरस कपीसा। राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगा। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरे करहूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ये सब राम भगत के बाधक, कहें संत तव पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, वास्तव में नहीं हैं। बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा, सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे मारकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ ये भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति, सुने विराग संयुत कपिवानी, बोले बेहस राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब चीजें सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करता रहूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछ कहे सत्य सब होई, सखा बचन मम रसान होई, नट मरकट एव सबह न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा वो सत्य हो, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, मदारी के बंदर की तरह राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहे हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, घर जैसे जाए निकट बल पावा। उसके बाद सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रामचंद्र जी चल दिए। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर घर गया। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गए कर चरण नार समझावा, सुनपत जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते द्वय बंधु तेज बल शिवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ के उसे समझाया कि हे ना सुनिए, सुग्रीव जिनके साथ हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकह संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारे हैं तो पुण्य हो सनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाली ने कहा, हे प्रिय सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल में इसी तरह से सुनते रहिए, सहयोग देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।